कर्फ्यू लग गया था तो यहाँ से रक्षा कोई भी बात सड़क पर नहीं आ सकती थी। तो सिविल अस्पताल की एम्बुलेंस भाई वेद प्रकाश जी एम्बुलेंस लेकर मंदिर में जाया करते थे। पड़ाव में एम्बुलेंस में खाना आता था, एम्बुलेंस नहीं रोकती थी। बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, खाना नहीं बंद हुआ है, खाना बंद नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। आज इस वक्त मैं खड़ी हूं हिसार के सामान्य अस्पताल में। वैसे आपने सिटी बिग न्यूज के कैमरे से ही ये जगह पहले भी कई बार देखी होगी, लेकिन हर बार जो कारण रहे होंगे वो अक्सर शिकायतों भरे ही रहे होंगे। लेकिन आज हम पहली बार यहाँ पर खड़े हैं कुछ ऐसे चेहरों को आपसे मिलवाने के लिए जो जुनून से भरे हैं, नेक दिली से भरे हैं। जुनून से क्यों कह रही हूँ, आप भी सोच रहे होंगे जुनून इसलिए क्योंकि जहाँ आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमारे पास 3 वक्त का खाना खाने का समय नहीं होता, वहाँ ये नेक दिल लोग लगातार 30 साल से आम जनता की सेवा में लगे हुए हैं। सेवा किस तरीके से? दरअसल ये लोग तीनों वक्त, सुबह, दोपहर को और शाम को, तीनों ही वक्त खाना लेकर के यहाँ आते हैं और सामान्य अस्पताल में जो गरीब लोग यहाँ पर एडमिट हैं, जो अपना इलाज करवा रहे हैं बीमारियों का, या जो जरूरतमंद लोग हैं, उन्हें ये खाना देते हैं। कोई इनसे पैसा चार्ज नहीं करते और लगातार, ये आज या कल से नहीं, लगातार कई सालों से यहाँ आ रहे हैं बिना रुके, बिना थके। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और तो और चाहे कर्फ्यू भी हो तो भी ये लोग सेवा करने से पीछे नहीं हटते और लगातार आम जनता की सेवा में लगे रहते हैं। तो चलते हैं अंदर और मिलवाती हूँ आपको भी उन नेक दिल लोगों से कि जो लगातार इतने सालों से आम जनता की सेवा में लगे हुए हैं। पड़ाव चौक में शिवाला मंदिर है। स्वामी गणेशानंद जी की प्रेरणा से उनकी इच्छा थी कि भाई गरीब आदमियों को खाना दे, भोजन दे हम। तो हमने यहाँ 1989 में द्वारका प्रसाद जी, नयनदास बंसल जी, मैं था, है, तो यहाँ चल्लू भोजन का किया था। तो हम ये 31 साल हो गए नियर अबाउट। तो 3 टाइम हम यहाँ भोजन देने के लिए आते हैं। ठीक है, तीनों टाइम आप आते हो? 6 बजे चाय, ब्रेड, बिस्कुट वगैरह देते हैं जी। दोपहर को 1 बजे दाल, रोटी ये देते हैं। शाम को 6 आइटम होती है, दाल, रोटी, दूध, चावल, दलिया और फ्रूट है। और किसी जरूरतमंद को जिसके पास दवाई नहीं है, 200-400 रुपए की दवाई भी दवा देते हैं। और सर्दियों में टीबी अस्पताल में भी हम खाना देते हैं। वहाँ किसी पे रजाई नहीं है, घर में कपड़े नहीं है ओढ़ने, रजाइयाँ भी उनको देते हैं। सर, आप जो ये बता रहे हैं, आप ये 30 साल से जो ये खाना वितरण कर रहे हैं लोगों को, ये इसके लिए पैसे आपके पास कहाँ से आते हैं? जो लोगों का कंट्रीब्यूशन है, कुछ मेंबर बने हुए हैं। ठीक है, कुछ मेंबर बने। कितने मेंबर्स हैं सर? मेंबर कितने होंगे जी? 400 मेंबर है। नहीं, 400 मेंबर तो हमारे पास नहीं। आपके जो परमानेंट मेंबर हैं वो तो तकरीबन 100 से नीचे ही है। लेकिन लोग बाग अस्पताल में आए हैं और डॉक्टर साहब ने कहा 500 रुपये का मेरी रसीद काट देना, 100 रुपये की मेरी, यहाँ मतलब लोग बाग आ जाता है। कुछ है, ये तकरीबन हमारा 2 लाख रुपया महीने का खर्चा है। ठीक है, 2 लाख रुपए महीने का खर्चा है, महीने का खर्चा है तकरीबन। ठीक है। और इसमें 30 अपने 20 किलो दूध तो रोज आता है 45 रुपये के हिसाब से। ठीक है। और हमारा 10 क्विंटल तकरीबन आटा लगता है। ठीक है। और 40-50 हजार रुपए का फ्रूट आता है डेली, है। और 30-1 हजार रुपये हमारे 3 माई है, 1 रसोईया है, उन पर खर्च है। मतलब टोटल हमारा तकरीबन नियर अबाउट 2 लाख रुपया महीने का खर्चा है। सेवादार बहुत है, वेद प्रकाश बेनीवाल है धानसुख के, ये भी हमारे साथ तकरीबन 10 साल से लगे हुए हैं। प्रयागराज जी है, ये लगे हुए हैं, कई साल से हमारे साथ लगे हुए हैं। सर, क्या कभी आपको ये जो चंदा है, जो ये पैसे हैं इकट्ठा करने में कभी किसी तरीके का परेशानी का सामना करना पड़ा? ना, कोई सामना नहीं करना पड़ा, कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। अभी 1 तारीख से ऐसा है जी, मैं बता दूं, विकास परिषद एक कमेटी है यहाँ, ठीक है, उन्होंने जच्चा बच्चा का काम
सारा वो संभाल लिया। ठीक है। हाँ। तो जच्चा बच्चा के लिए अलग खाना आता है? नहीं, अलग खाना तो अलग बनता जी, ठीक और है। वो यहाँ से भी ले जाते हैं। अच्छा, यहाँ से भी ले जाते हैं और उनके लिए खाना भी अलग से बनता है? हाँ, बनता है अलग। इसके साथ ही वेद प्रकाश बेनीवाल जी भी हमारे साथ हैं, तो जानते हैं इनसे कि सर आप कितने समय से जुड़े हुए हैं? करीबन 10 साल हो गए इसे सर। 10 साल हो गए हैं। तो किस तरह के उतार चढ़ाव आपको यहाँ देखने को मिले? यहाँ कोई उतार नहीं चढ़ा। देखा जी, जो द्वारका दास जी थे 6 जनवरी को गुजरे हो, उनके देख के हमने उनके साथ लगे। कभी कोई दिक्कत नहीं हुई किसी चीज़ की, कोई पैसे की, कोई लाने की। रक्षा प्रमाण 3 टाइम आते थे, सुबह चाय बिस्कुट, दोपहर को भोजन, शाम को भोजन। महीने में 2 बार खीर हलवा देते हैं मावस पूर्णवासी को। बीचों को भंडारा उसका वाला था, खीर आ जाती है, खीर पूरी। कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत बढ़िया चल रहा है भंडारा। सारे मरीजों को 5 आदमी रोटी लेता है, कोई 4 की, 10 की, 2 की, सबको हाथ जोड़ के भोजन देते हैं। कोई दिक्कत नहीं। हमारे सोसाइटी यहाँ बांटने वाला हम 5-6 सेवादार हैं। ये भगत जी हैं, ये रक्षा वाला है, ये बाबूजी अभी हमारे साथ जुड़े हैं। चोर साहब तो है इनके तो इंचार्ज ही हैं। द्वारका दास जी हमारे भगवान के पास चले गए 92 साल की उम्र में। बड़ी सेवा करी, शाम को भोजन बांट के गए, सुबह 4 बजे भगवान के पास चले गए। वो प्रधान। ठीक है। तो सर जब भी आप जैसे कि खर्चा आपका जो लगता है, तो क्या लोग आगे से आपका इसमें हिस्सेदारी लेते हैं, या आपको किसी को जाकर के बोलना पड़ता है कि हम ऐसा काम कर रहे हैं? किसी का नहीं बोलना पड़ता जी, अपना आप लोग। यहाँ हमारी बहन जी कई तो भंडारा देती 2100-2400 रुपये का। डॉक्टर दे देते हैं, कई बार हम भी देते हैं। हमारा पल्ले से पेंशन से 200-400 रुपये हम भी देते हैं जेब से। और वहाँ रोटी बैंक में, वहाँ भी मैं सेवा करता हूँ 3-4 साल से। लावारा सा लासा जो वहाँ दाह संस्कार भी कराते हैं। अन्न महाविद्यालय, गंगा बहरा स्कूल, सब संस्था से जुड़े हुए हैं। बहुत आनंद आता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं से रिटायर हूँ मैं, 40 साल इसी हॉस्पिटल में सेवा की है। यहीं से रिटायर हो गए, संस्था देख के इसी रिटायर होते यहीं जुड़ गया जी। तो जी आती है फतेहाबाद से, हिसार से, बरवाला से। ये वेद प्रकाश जी बेनीवाल जी, वहाँ उनका दाह संस्कार पूरे मतलब रीति रिवाज से कराते हैं जी। फूल भी भागे आते हैं गंगा में। फूल भी भागे आते हैं। तो मतलब हर तरीके का समाज सेवा का जो भी कार्य होता है, आप उसमें कहीं ना कहीं आगे खड़े रहते हैं। हाँ, सुबह 7 गाँव दान जी, सुबह 7 बजे आता हूँ, रात को 7 बजे जाता हूँ, जो भी कई सेवा हाजिर है। ठीक है। हाँ, अब तो यहाँ भी रोटी पानी बर्तन भी देते हैं, कटोरी गिलास ने उनको। ठीक है। दवाई भी चोर साहब ने बताया दिवाते हैं। कोई लत्ता कपड़ा भी दिवा देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह नहीं होने देते। ठीक है। लोग आभार प्रकट करते हैं फिर आपको? हाँ, बड़ा जी, सारे पाँव हाथ लगाते हैं, हम तो शुक्र मानते हैं सब। ताऊ जी राम राम, ताऊ जी राम राम, सब मानते हैं। बहुत कटोरा हमको देते हैं चावल के लिए, दाल और गिलास। ये आप एक बार के लिए देते हैं या फिर वो रखने के लिए देते हैं? जी 20% तो ले जाते हैं। ठीक है। 80% उनको हाथ जोड़े भाई दे जाना, दे जाते हैं। ऐसा है, न कर ले जाओ, कहते हैं यही वापस करते हैं। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद जी सर। ये हमारा स्वागत है सर आपका भी। हाँ भगत जी, आप क्या साल से जुड़ रहे हो? मैं ओम प्रकाश जी, मैं इन कमेटी से 15-20 साल से जुड़ा हुआ हूँ जी। हम बाकी क्या, गीता प्रेस की दुकान पर मैं काम करता हूँ जी। कैसा लगता है सारे ऐसे भलाई के काम में जुड़ करके, लोगों की सेवा करके? मुझे तो अनुभव अच्छा ही लगता है जी। अच्छा लगता है। एक कहीं ना कहीं सुकून भरी नींद आप जो है रात को लेते होंगे? हाँ, लेते हैं। बिल्कुल। आज के ज़माने में जहाँ लोग जो हैं डॉक्टर्स के पास घूमते हैं कि उन्हें नींद नहीं आती, वहाँ ये वृद्ध हैं जो बड़े ही सुकून की नींद लेते होंगे, क्योंकि पूरा दिन जो है ये समाज सेवा में लगाते हैं। अपना पूरा समय ये उन लोगों की भलाई में देते हैं जिनके लिए कोई भी सहायता के लिए खड़ा नहीं होता है। वैसे आपको ये बात तो पता ही होगी कि आजकल ऐसा जुनून देखने को कहाँ मिलता है। अजी 30 साल तो छोड़िए, अगर किसी को 30 दिन भी यूँ सेवा करनी पड़ जाए तो वो इंसान शायद ही हामी भरेगा, वो इंसान शायद ही सोचेगा कि वो लगातार 30 दिन भी इस तरीके से किसी की सेवा कर सकता है। खैर, हमारी तो आपसे यही गुहार रहेगी कि अपनी ज़िंदगी में से, अपनी व्यस्त ज़िंदगी में से कुछ पल निकालिए, लोगों की सेवा के लिए दीजिए और वो सुकून अपने अंदर भी महसूस कीजिए, वो समाज सेवा की भावना अपने अंदर भी महसूस कीजिए। आगे भी अगर कोई इसी तरीके के अच्छे काम करता रहेगा तो सिटी बिग न्यूज़ उसको हमारे सभी दर्शकों के सामने लाता रहेगा, जिसे देखने के लिए आप भी जुड़े रहें हमारे साथ और लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा पेज सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।
शहर की हर खबर को सबसे पहले जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सिटी बिग न्यूज़। इसके साथ ही ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना भी न भूलें।